हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is May 10th and today's quote is, Krishna's mercy is always there. It is our misuse of free will. You are given the opportunity that is fortune, but you do not accept the fortune that is your misfortune. Birth May 10, 1975. हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण की कृपा सदैव रहती है, परंतु हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं। आपको यह अवसर और भाग्य दिया गया है, किंतु आप इस भाग्य को स्वीकार नहीं कर रहे। यह आपका दुर्भाग्य है। बर्थ 10 मई 1975। Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So today I will try to do this explanation seva. For that I just need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnava Bhaktavind ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes. So today's quote is about Krishna's mercy. Krishna mercy is always there. एक पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। It will always be there. It depends on our, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस प्रेम को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस भौतिक जगत के कंसेप्ट में अगर आप देखें तो मान लीजिए एक पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है और पुत्र के प्रेम वश उसने पुत्र को एक फ्री विल दे दी है, चाहो तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, है ना। तो इस स्वतंत्रता का वो पुत्र मिसयूज करता है पिता के समान बनने के लिए या स्वयं को ऐसी स्थितियों में डाल देने के लिए जिससे वो पिता से दूर हो जाता है। हम भी कुछ वैसी ही स्थिति में हैं। हमारे पिता इतने ज्यादा करुणामयी हैं, इतने कृपामयी हैं कि उन्होंने हमें इतना सारा कुछ अवेलेबिलिटी दिया, साथ ही साथ हमें फ्री विल भी दिया, हमें एक स्वतंत्र इच्छा करने की अनुमति दी कि हम इस भौतिक जगत में जो भी इच्छा कर लेते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अगर उस इच्छा का इस्तेमाल भगवान के लिए नहीं करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। पिता का प्रेम ना प्राप्त कर पाना एक्चुअली में ये दुर्भाग्य है। अगर आपको पिता का प्रेम प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है और आप उस सौभाग्य को सिर्फ इस वजह से इग्नोरेंट कर रहे हैं, इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप स्वयं अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर रहे हैं स्वयं को भोक्ता बनाने के लिए। तो जब हम ऐसी स्थिति में रहते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को अगर आप सोचे कि हमें प्राप्त करने में समय है तो नहीं, हम उसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ही इस भौतिक जगत में जन्म लिए हैं। और अगर हम इस भौतिक जगत में जन्म लिए 84 लाख योनियों में अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग घूमने के बावजूद मनुष्य जीवन पाए और मनुष्य जीवन पाने के बाद भी, मनुष्य जीवन पाना एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ सौभाग्य। इस सौभाग्य को पाने के बाद भी अगर हम पिता के प्रेम को रियलाइज नहीं करते हैं तो एक्चुअली ये हमारा दुर्भाग्य है। इस भौतिक जगत में आना ही एक्चुअली अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जैसे कोई बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ किसी मेले में जा रहा है, माँ का हाथ पकड़ रहा है, लेकिन अचानक से माँ ने उससे कहा कि तुम मेले में कुछ भी ले सकते हो। फिर वो मेले में माँ का हाथ छोड़कर कुछ भी लेने चला गया और फिर माँ को भूल गया। माँ बेटे का इंतजार कर रही है कि बेटा कब आएगा, लेकिन बेटा उन्हीं खेल खिलौनों के भोग में
पड़ा हुआ है। माँ उसको अवसर देती है कि आके तुम मेरा आलिंगन कर सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। स्टिल वो जो बच्चा है ना, वो इन खेल खिलौनों में इतना ज्यादा मस्त है कि वो अपनी माँ को भूल गया। तो आप बताएं, एक बच्चे का उसकी माँ से विलग हो जाना ये सौभाग्यपूर्ण घटना तो नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो वैसे ही हम अपने पिता से विलग हो गए, हम अपनी माँ से विलग हो गए, और विलग होके किसमें आ गए? इस भौतिक जगत में। सब इन खेल खिलौनों से खेल रहे हैं, विच आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। हम कितना भी प्रयास कर लें, इस भौतिक जगत में उपलब्ध समस्त संसाधन अगर आप सोचते हैं कि आपके सुख का कारण बनेंगे, तो कभी भी नहीं बनेंगे। माता माता के बिना जैसे एक बच्चा है, उसके पास बहुत धन संपदा है, और उसके पास धन संपदा को साथ में उसके पेरेंट्स नहीं है, तो वो धन संपदा बेकार है, क्योंकि पेरेंट्स के बिना आशीर्वाद के उस धन संपदा का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। वन डे दैट ऑपुलेंस विल डिसअपीयर, है ना, और पेरेंट्स फिर भी इंतजार कर रहे होंगे कि आके मेरा बच्चा मुझे प्यार करेगा। दैट इज कृष्णा। तो हम चाहें तो अगर मनुष्य जन्म पाए हैं और अगर हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज सुदुर्भाग्य, है ना, दुर्भाग्य से भी ज्यादा दुर्भाग्य स्थिति। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऑब्वियसली सब मानव शरीर पाए हैं, और मानव शरीर हमें बड़ी मिन्नतों के बाद मिला। बोलते नहीं, नाक रगड़ रगड़ के, न जाने कितनी योनियों में भटक भटक के हमें कुछ ऐसे सौभाग्य मिले, और उन सौभाग्यों के फलस्वरूप हमें मानव शरीर मिला। और इस मानव शरीर में आना एक्चुअली में सौभाग्य है, क्योंकि इसी शरीर के अंदर में आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं, आप अन्य जीवों से विलग हो सकते हैं। विलग इस स्थिति में कि आप बता सकते हैं कि आप अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं स्वयं के बारे में, भगवान को जानने की इच्छा कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, शास्त्रों को बताने वाले आचार्यों का अनुपालन कर सकते हैं, उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। दैट इज सौभाग्य। और अगर हम इसको ना यूज करें, दैट इज मैक्सिमम। हम अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनके हिसाब से भक्ति का पारायण करना एक टाइम पास एक्टिविटी है। उनके हिसाब से इस भौतिक जगत में और ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश होना ही एक्चुअली सौभाग्य है। दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ वेरी फॉर्चुनेट पीपल इफ दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ opulences, many cars। ये एक्चुअली दुर्भाग्य है। ये सारी चीजें अगर आपको अपनी माता के बिना मिल रही हैं, तो एक्चुअली में ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य, ये अनफॉर्चुनेट है आपका। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला, और आपने अगर राधा कृष्ण यानी अपने पिता माता का भजन नहीं किया, उनको स्मरण नहीं किया, तो आप जानबूझ के विष खा रहे हैं। विष खाना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। विष खाना एक व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि वो विष खा रहा है, जानता है ये विष है, स्टिल वो विष खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दुर्भाग्य। सौभाग्य का अपॉर्चुनिटी मिला। मैक्सिमम लोग आप देखिए, किसी के पास आप जाइए, बोलिए इट्स वेरी मेनी फॉर्चुनेट पीपल कम्स हियर इन इस्कॉन। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, अपने पिता के बारे में जानते हैं, और जानते हैं कैसे इस संबंध को स्थापित किया जा सकता है ना। बहुत सौभाग्यशाली। बट ऐसे सौभाग्यशाली लोग कम हैं, बहुत कम हैं। वासुदेवम सर्वम मिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव को सब कुछ मानने वाला ऐसे महात्मा बहुत सुदुर्लभ है। लेकिन जो ऐसा मानते हैं, जो भक्ति का पालन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, दे आर सौभाग्यशाली। लाइक यू ऑल, आप सभी बहुत सौभाग्यशाली। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और उन कम सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हम हैं। प्रयास तो कर रहे हैं। बाकियों के पास आप जाइए, प्रभुपाद पर्थ ऑस्ट्रेलिया में लेक्चर दे रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाश्चात्य देश के जैसा है, वो पूर्वी देश आता है, लेकिन वहां पर भी पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बोलबाला है। तो लोगों के लिए भगवान को जानना, इवन गॉड को निग्लेक्ट कर चुके हैं वो लोग। तो प्रभुपाद बोले दुर्भाग्य है, आप अगर मनुष्य शरीर पाए, ऐसे होता नहीं, गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन।
आपको मानव शरीर मिला है, ये एक्चुअली शरीर मिलना तो एक बैड बार्गेन है, लेकिन इसका बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। हमें इसको एकदम बेस्ट यूज करना चाहिए, नहीं? जैसे हम अपने घर में वाटर बॉटल लाते हैं, एक हमने मिनरल वाटर खरीदा, तो मिनरल वाटर की बॉटल ना हम लोग फेंकते नहीं है, हम इंडियंस, हम क्या करते हैं उसको यूज कर लेते हैं, तब तक यूज करते हैं जब तक वो बॉटल टूट ना जाए, इज इट। हम बॉटल मार्केट से खरीद के लाए, उसमें अपने घर का मिनरल वाटर भर भर के फ्रिज में लगाते रहते हैं, नया बॉटल नहीं लेते। सो वी हैव आल्सो गॉट दिस बॉटल, दिस बॉडी एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ बॉटल। हमें इसको बेस्ट यूज करना चाहिए। बेस्ट यूज मतलब ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। इसको क्या बोलते हैं, खपा देना चाहिए, क्योंकि ये हमें दोबारा नहीं मिलेगा। और खपा करके इतना कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए कि आत्मा रियलाइज कर ले कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। दिस इज द सौभाग्यशाली स्थिति। हम सब सौभाग्यशाली हैं, यूज करिए इस सौभाग्य का। और बहुत सारे, देखिए, स्वयं का करना तो ठीक है, लेकिन औरों पर भी उपकार करना चाहिए। वैष्णव जन क्या होते हैं, जो वैष्णव जन होते हैं ना, वो दूसरे का दर्द पहले समझते हैं। बहुत सारे आपके आसपास दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों को सौभाग्यशाली बनाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कृष्ण से संबंध जोड़कर आपका सौभाग्य जाग सकता है, आप सौभाग्यशाली बन सकते हैं। ओके, so that's all I understood it from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. आज का श्लोका 2 रहेंगे श्लोका, that is 10.4 and 5। और रिसाइड करने के लिए हमारे साथ हैं स्वाति श्रीवास्तव खरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं माता जी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। यस, यस माता जी। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। अनुवाद: बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भव भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। So we are discussing from Srimad Bhagavad Gita, chapter 10, text number 4 and 5. So text number 4 and 5 की अगर हम बात करें, इस टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि भगवान ने अब तक ये डिक्लेयर किया कि मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम्, इस जगत का जो चर है, जो अचर है, वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है, मैं उनका स्वामी हूँ, मैं उनका स्रोत हूँ। बट इन सारे ऑब्जेक्ट्स का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हैं जो ये ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस करते हैं, लाइक जल की तरलता, है ना, किसी सॉलिड चीज का हार्डनेस, और कि किसी चल जीव की बात करें जैसे हम सब में बहुत सारे स्वभाव हैं, बहुत सारे स्वभाव, लाइक हम कभी क्रुद्ध होते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं,
कभी हमें यश प्राप्त होता है, कभी हमें अपयश प्राप्त होता है, कभी हम इंद्रिय भोग करते हैं, कभी हम मानसिक भोग करते हैं। तो इन समस्त स्थितियों में भी हमारा क्या लक्षण क्या है, हम कैसे हैं, हम भगवान पे डिपेंडेंट हैं। यानी इन सभी लक्षणों, इन सभी स्वभावों को भी देने वाला कारण कौन है? कृष्ण। कृष्ण बोल रहे हैं मत एव पृथक विधा। मत मतलब मेरा, मेरा ही मानिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं ही इन सबका मूल स्रोत हूँ। तो अगर एक एक चीज को हम समझें तो ये जो स्वभाव है, इनको किस स्थिति में हमें प्रयोग करना चाहिए या किस स्थिति में भगवान हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज टेल्ड बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से तात्पर्य में बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको लगेंगे तो नेगेटिव है, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान हर चीज है। भगवान पॉजिटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव है। इट डिपेंड्स ऑन आवर फ्री विल, लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू ऑप्ट। हम क्या चीज सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पिता ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, उस इच्छा का इस्तेमाल करके हम इसमें से कोई भी स्वभाव डेवलप कर सकते हैं। और इन समस्त स्वभावों का स्रोत कृष्ण ही है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये बुरा स्वभाव कृष्ण कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिता आपको मर्सीफुली हर चीज देने को अवेलेबल है, हमारी इच्छाओं के अनुसार। दिस इज द लव ऑफ कृष्णा। ये भगवान का प्रेम है। हालांकि वो गाइड करते हैं, वो एक रिमेम्बरेंस देते हैं कि यू हैव टू रिमेम्बर, आपको ये जानना चाहिए, बट हम प्रयास नहीं करते। तो किन किन स्थितियों में इन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है? दैट इज टेल्ड बाय श्रील प्रभुपाद। So, पहला लक्षण क्या है? बुद्धि। बुद्धि का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, बुद्धि का अर्थ है निरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति। निरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए क्या गलत है, क्या सही है। व्हाट इज टू डन, व्हाट इज नॉट टू डन। क्या डोंट्स हैं, क्या डूस हैं। मनुष्य शरीर में अगर आप आए हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे से गणना कर लेते हैं, आपकी गणना बहुत स्ट्रांग है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटेलिजेंट का मतलब होता है किसी को जीके के सारे आंसर याद है तो इंटेलिजेंट है। नो, दिस इज नॉट द इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जब आप चीजों को जज कर पाओ, मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये गलत है, मेरे लिए मंदिर जाना ज्यादा सही है, मेरे लिए क्लब जाना गलत है, ये वाली स्थिति। तो इन स्थितियों को प्राप्त करने को ही हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इसके अलावा बुद्धि का और कोई उदाहरण है ही नहीं। बुद्धि एक्चुअल में यही है। बुद्धि का मतलब ये जानना क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। दिस इज बुद्धि। कृष्ण ये बुद्धि है, ये लक्षण है कृष्ण, है ना। दूसरा है यहाँ पर बोल रहे हैं ज्ञानम। ज्ञान। सो ज्ञान के बिना चीजों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान का तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, ज्ञान का अर्थ है आत्मा और पदार्थ को जान लेना। ये जान लेना कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, और आपका शरीर आपकी आत्मा से बिल्कुल अलग है। ये शरीर आपको एज अ मशीन मिला है, और इस मशीन को चलाने के लिए जिस विधि का हमें पालन करना है, दैट इज ज्ञान। इस ज्ञान के बिना हम इसको चला नहीं सकते। एक बार एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एक व्यक्ति शॉपिंग करने गया। शॉपिंग करने पर वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मालिक है उससे बोलता है मुझे ये वाली फ्रिज चाहिए, ये वाली फ्रिज चाहिए। तो मालिक बोलता उसको मार के भगा देता है, बोलता मैंने तुम्हें ये फ्रिज नहीं बेचनी। बार बार जाता है, कई बार वो भेष बदल के जाता है, कभी स्त्री का भेष बदलता है, कभी वो बुर्का पहन के जाता है, कई भेषों में जाता है, और बार बार उस ऑपरेटर्स पे हाथ रखता है, बोलता है ये फ्रिज मुझे चाहिए। तो बोलता है नहीं, आपको ये फ्रिज मुझे नहीं देनी। अंतकाल जब बहुत टाइम बीत जाता है, उसके सारे प्रयास फेल हो जाते हैं। तो फेल हो जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप का जो मालिक होता है उससे पूछता है चलो अच्छा ठीक है, तुम मुझे मत बेचना ये फ्रिज, लेकिन बताओ तो तुम मुझे पहचान कैसे जाते हो हर बार कि मैं ये फ्रिज लेने आ रहा हूँ और तुम ये फ्रिज देने से मुझे मना कर रहे हो, और तुम्हें बेचने में क्या प्रॉब्लम, तुम तो बेचने के लिए दुकान खोल के बैठे हो। तो जो दुकान का मालिक होता है वो बोलता है एक्चुअली जिस चीज को आप डिमांड कर रहे हैं वो फ्रिज है ही नहीं, वो वॉशिंग मशीन है। तो मैं वॉशिंग मशीन आपको कैसे बेच दूं फ्रिज के नाम पे।
तो कहा अच्छा चलो बेच भी दो ना, तुम्हें से क्या मतलब। कहा मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मैं जानता हूं कि जब आपको इतना ज्ञान नहीं है कि वॉशिंग मशीन और फ्रिज में क्या अंतर होता है, तो कल आप मेरे पास आएंगे बोलेंगे इस मशीन में खाना ठंडा नहीं हो रहा है। एक्चुअली खाना उसमें ठंडा होगा ही नहीं, क्योंकि उसका पर्पज एक्चुअली वॉशिंग है, कपड़ों की वॉशिंग करना। हमें भी ये ज्ञान होना चाहिए। हमारा ये शरीर क्या इंद्रिय भोग के लिए बना है? नो, वी आर यूजिंग दिस वॉशिंग मशीन फॉर कूलिंग द एप्रेटिसेस। बहुत सारी चीजों को हम ठंडा करने के लिए यूज करें। क्या इस वॉशिंग मशीन से चीजें ठंडी होंगी? नहीं। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा शरीर किस लिए है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण की सेवा करने के लिए हुआ है। तो हम अपनी मशीन को गलत चला रहे हैं। As a soul, we are the operator, and as this body is the machine. हम ऑपरेटर बन के इस मशीन को चला रहे, लेकिन मशीन चलाने का हमें ज्ञान नहीं। क्या करेंगे? उल्टे पुल्टे काम करेंगे। किसी नौसिखिए को आप टैंक दे दीजिए, वो टैंक जिसमें तोप लगा होता है, वो क्या करेगा? वो दागेगा इधर उधर, है ना, पूरी दुनिया तबाह कर देगा वो। किसी नौसिखिए को AK-47 राइफल दे दीजिए, क्या करेगा? वो दागेगा इधर उधर। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। सेम चीज हमारा भी, हमें ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा का लक्षण क्या है, और शरीर एज अ मीडियम यूज किया जाता है भगवान की सेवा करने के लिए। ज्ञान असली में ये है। ये ज्ञान हमें नहीं है तो हम बुद्धि का करेक्ट उपयोग नहीं कर रहे। तो बुद्धि जानना क्या सही है क्या गलत है, ज्ञान क्या है इस बॉडी को ऑपरेट करना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक भगवान बोल रहे हैं सम्मोह। सम्मोह का अर्थ है, चलो प्रभुपाद बोल रहे हैं, सम्मोह अर्थात संशय और मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। सम्मोह मीन्स कंफ्यूज्ड रहना। पीपल आर वेरी कंफ्यूज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, लाइक व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। वो कोई भी कार्य करने से पहले सोचते हैं दिस इज टू बी डन, दिस नॉट टू बी डन, why I did that, I should not did that। ये जो कंफ्यूजन है, जो ऊहा-पोहा का चक्र चलता रहता है, जिसमें पर्सन कंफ्यूज रहता है, एंजाइटी हो जाती है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि वो दिव्य दर्शन को जानने में झिझकता है, वो हेजिटेट करता है। उसके सामने जब कभी भी भगवान की बात करी जाती है वो निग्लेक्ट करता है कि व्हाई शुड आई टॉक अबाउट गॉड, क्या उन्होंने मुझे दिया, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा गाड़ी, मेरा सब कुछ है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, नथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सो व्हाई शुड आई टॉक अबाउट गॉड, है ना। सब कुछ है मेरा, क्या लागे तेरा, वी आर इन दैट मोड। सो इस मोड में हम भगवान को जानने में झिझकते हैं, और ये झिझकना ही एक्चुअली में सम्मोह है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक त्यागना ही कृष्ण है। ये त्याग दें जब आप इस सम्मोह की स्थिति से ऊपर आ जाएं। मैंने आपसे बोला था कि जो माया देवी है उनकी दो शक्तियां हैं, आवरणात्मिका शक्ति और प्रयक्ष आत्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति और प्रयक्ष आत्मिका शक्ति से जब आप ऊपर आ जाते हैं, दैट मीन्स यू कैन लेट दिस सम्मोह, आप इस भौतिक जगत के सम्मोह को त्याग सकते हैं। दूसरा है क्षमा। भगवान बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, इसका बहुत बड़ा क्लास जाएगा, आई विल ट्राई टू ब्रीफ इट, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। क्षमा का मतलब, यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, क्षमा का मतलब माफ कर देना। क्षमा का अभ्यास करना मनुष्य को सहिष्णु है और तथ्यों को सही रूप से समझकर उसका लाभ प्रस्तुत करना। क्षमा, हमें हर किसी को क्षमा करने का कैरेक्टर, ये भगवान का नेचर है। भगवान बड़े से बड़े दैत्य को क्षमा कर देते हैं। क्षमा, भगवान अगर उसको मृत्यु दंड भी दे रहे तो एक्चुअली उसको क्षमा ही कर रहा है, क्षमा करके उसको वैकुंठ लेके जा रहे हैं। तो जैसे क्षमा, लोगों हमें क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, इन कैरेक्टर्स को कैसे यूज करना चाहिए, कृष्ण बता रहे, मैं स्त्रोत हूँ, हमें करेक्ट प्लेस पे करेक्ट एनालिसिस करके चीजों को क्षमा कर देना चाहिए। हम क्षमा कैसे कर पाएंगे? जब हम स्वयं को इस स्तर पर रखें कि एक्चुअली में समस्त आसपास की जो चीजें हो रही हैं वो एक्चुअली मेरे ही कर्मों का फल है। तो ऐसे हम हर किसी को क्षमा करने की स्थिति में आ जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, श्री चैतन्य महाप्रभु सेड दैट। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को एक तृण से भी ज्यादा नीच समझना, तरोरपि सहिष्णुना मतलब एक वृक्ष के समान सहिष्णुना बना लेना, इज द कैरेक्टरिस्टिक यू कैन फॉरगिव एवरीवन।
आप हर किसी को माफ कर पाएंगे। भगवान का ये नेचर है, भगवान यही नेचर हमें समझाना चाहते हैं। क्षमा करना हमें सीखना चाहिए। दूसरा है सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। जो सत्य नाम का जो कैरेक्टरिस्टिक है, आप देखें ये सब हमारे डेली यूज की बातें हैं, ये सब कृष्ण है। हम डेली यूज में बहुत सारा सत्य बोलने का प्रयास करते हैं, पर कुछ जगहों पर हम सत्य बोलने से झिझक जाते हैं। चलो प्रभुपाद कह रहे हैं बट सत्य चाहे प्रलय लाए, चाहे जो कुछ भी लाए, सत्य बोलना चाहिए। हमें हर स्थिति में सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए ना। सत्यम वदति वैष्णवा, जितने भी वैष्णव होते हैं ना, वो सच बोलने का प्रयास करते हैं। बट कभी कभी जैसा ऐसा लगता है कि हमारा सच बहुत तबाही ला सकता है, वहां पे हमें थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए। ये भी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है। लेकिन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें प्रयास करना चाहिए सत्य बोलने का, क्योंकि ये भगवान का लक्षण है, भगवान स्वयं इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरा है दम। दमा का अर्थ है इंद्रियों का व्यर्थ में विषय भोग में लगाना। फालतू में हमने इंद्रियों को लगा रखा है, इधर उधर के थॉटफुल प्रोसेसेस में, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बेफिजूल में अपनी आंखों को हम लगा रहे हैं किसमें, भगवान टीवी देखने में, फैशन शोज देखने में, कुछ और गलत देखने में, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं कुछ गलत देखने में, कानों का यूज कर रहे हैं क्या बहुत बॉलीवुड रॉक सॉन्ग सुनने में। व्यर्थ का चिंतन, इसका कोई तात्पर्य नहीं। इफ यू आर फीलिंग सेटिस्फैक्टरी, एक्चुअली इट इज नॉट। द मोर जितना भी आप अपना इंद्रिय भोग इन विषयों पर केंद्रित करेंगे, उतना ही आप एंजाइटी होंगे। आप में से कितने लोग डेली सोप देख के बहुत खुश हैं? कोई नहीं खुश है ना। आप में से जितना भी डेली सोप वो आता है ना शो सास बहू वाला, वो जितने लोग देखते हैं ना, उनके घर में और कलह होती है। उनकी बहू अच्छी है, इसलिए सास को लगता है नहीं, वो जो कैरेक्टर उस नाटक में दिखाया है, मेरी बहू वैसी है, सामने से मीठी है, अंदर से मिर्ची है। दिस इज, हम घर में कलह डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को व्यर्थ में लगा रहे हैं। इंद्रियों का जो समुचित उपयोग है वो हमें महाराज अम्बरीश से सीखना चाहिए। महाराज अम्बरीश बोलते हैं कि मेरी जो नेत्र हैं वो भगवान के दर्शन के लिए होने चाहिए, मेरे जो कर्ण रंध्र हैं वो भगवान की कथा स्मरण के लिए होना चाहिए, मेरी जो नासिका है उससे भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प का सुगंध मेरे हृदय तक जाना चाहिए, जिह्वा का उपयोग होना चाहिए भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाने के लिए, वाणी का उपयोग होना चाहिए भगवान की कथा सुनाने के लिए, हाथों का उपयोग होना चाहिए मंदिर मार्जन करने के लिए, मंदिर का मार्जन करना चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए मंदिर में। पैरों का उपयोग क्या है? भगवान के धाम चलना या कीर्तन में नृत्य करना। ये इंद्रियों का सही उपयोग है। दिस इज दमा। तो दम हम करते हैं, हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हम व्यर्थ इंद्रियों भोगों में अपने आप को ना डालें। दूसरा है क्षमा। क्षमा का मतलब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम मानसिक रूप से कुछ ऐसे विचारों को लाते हैं जो एक्चुअली अनावश्यक है। जैसे लिखा है ना, प्रभुपाद बोल रहे हैं मन में भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, इसे क्षम कहते हैं। अनावश्यक विचार, ऐसे विचार जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। आप विचार क्या कर रहे हैं? हम अभी अपने बेटे की शादी कर देंगे, देन फिर पोता आ जाएगा, देन उस पोते को सेटल करेंगे, देन उस पोते की शादी करेंगे, देन उसके बच्चे खिलाएंगे, और ऐसा सोचते 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 हम एक दिन शरीर त्याग देंगे। अनावश्यक की बात है। हम जब फ्यूचर के बारे में ज्यादा स्पेकुलेट करते हैं, दैट मीन्स अनावश्यक की बात है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ये बात हमें समझनी चाहिए कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। भगवान साफ साफ कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन। कर्म के अधिकारी हैं, दैट इज टू बी डन इन प्रेजेंट, एंड जो फल है वो कब आएगा? फ्यूचर में। तो व्हाई टू स्पेकुलेट अबाउट द फ्यूचर? हम फ्यूचर को करेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो उस बारे में सोचना एक्चुअली व्यर्थ का चिंतन है। इस प्रकार के स्वभाव को ना प्राप्त करना ही क्षम है। नेक्स्ट है सुख और दुख। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। सुख का मतलब है जब आप कृष्ण भावना भावित कर्म करें, अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भी भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उनको जब आप कर रहे हैं तो ये आपको सुख देगा, और भक्ति के प्रतिकूल आप जितना कुछ कर रहे हो दैट इज
आपको दुख देगा, वो आपके दुख का कारण बनेगा। हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं, दैट मीन्स हम इंटरमीडिएटरी शक्ति हैं। तो हमारे पास अंतरंगा शक्ति का भी ऑप्शन है, बहिरंगा शक्ति का भी ऑप्शन। जब हम अंतरंगा शक्ति की तरफ आकृष्ट होंगे दैट मीन्स दिस इज सुख, और जब बहिरंगा शक्ति की तरफ आकृष्ट होंगे दैट इज दुख। और ये बहिरंगा शक्ति की तरफ जाने का मतलब क्या, आप कृष्ण भावना भावित कर्मों के विरुद्ध कर्म करेंगे, यानी इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयास करेंगे। भौतिक जगत को भोगेंगे तो ऑब्वियसली दुख का कारण आप बनेंगे, क्योंकि आप वॉशिंग मशीन में खाना ठंडा कर रहे हैं और वॉशिंग मशीन में खाना कभी भी ठंडा नहीं होगा। दैट इज द नेक्स्ट। भगवान बोल रहे हैं भव। भव का अर्थात है, यहाँ पे भव का तात्पर्य है जन्म का संबंध शरीर से है, परंतु आत्मा का प्रश्न जहां तक आता है तो वो ना मरती है ना किसी द्वारा मारी जा सकती है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर की हत्या कर देने पर अगर आप सोचते हैं कि आप आत्मा को मार देते हैं तो ये एक्चुअली रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है। भव का मतलब होता है जन्म लेना, और जन्म तो हम लेंगे, बार बार जन्म लेंगे, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कर लेना इस अभव, ये अभव है। इसको जान लेना कि एक्चुअली हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम कई बार जन्म लेते रहेंगे। ठीक है। दूसरा लिखा है भयम। भयम च अभयमेव च, मैं भय भी हूं। भय किस बात का, जो फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, जो फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं वो हमेशा भयभीत रहते हैं। उनको हमेशा डर रहता है कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया। अरे यू कांट कंट्रोल इट, आपके कंट्रोल में है ही नहीं, है ना। देखिए प्रॉब्लम का समस्त जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान इतना है कि हम फिजूल की बातें बहुत सोचते हैं। प्रॉब्लम्स का एक सीधा साधा समाधान है, जब भी आपके पास कोई समस्या आए प्रेजेंट टाइम में, तो आपको बस इतना सोचना चाहिए, डू आई हैव द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या मेरे पास इस समस्या का समाधान है। और अगर आपका आंतरिक मन बोलता है कि हाँ समाधान है, देन आपको तुरंत अपने मन को समझाना चाहिए व्हाई टू वरी, तब चिंता का कोई विषय ही नहीं है। जब समस्या का समाधान है तो चिंता है ही नहीं। फिर दूसरा प्रश्न आप पूछें क्या इस समस्या का कोई समाधान है, देन आपकी अंतरात्मा कहती नहीं 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 नहीं, इस समस्या का तो कोई समाधान नहीं। तब आपको अपने मन को समझाना चाहिए अगर इस समस्या का कोई समाधान है ही नहीं, देन व्हाई टू वरी, तब चिंता का क्या विषय है। एक्चुअली में चिंता है ही नहीं। जिन चीजों को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते उनके बारे में चिंता क्या करना। दैट इज एक्चुअली रियलाइज, दैट इज भय। तो भय और अभय कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कृष्ण को शरणागत हो, कृष्ण के चरणारविंद का भजन करके हम अभयता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा जो जीव होता है ना, उस पे हमें सब पे अहिंसा करनी चाहिए। जैसे हम 4 नियमों के पालन में सबसे पहला नियम क्या रखते हैं, मांसाहार ना करना। मांसाहार ना करना एक्चुअली धर्म का जो पहला स्तंभ है, अहिंसा, उसका पालन करना है। क्योंकि जब आप कोई भी मांसाहार कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप कोई ना कोई जीव के प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो किसके प्रति हिंसा हमें नहीं करनी है, किसी भी जीव के प्रति, है ना। सबको एक आत्मा स्वरूप मानना है और सबको ये जानना है भाई उसके कर्म का कोटा उसके पास है, वो अपने कर्म के अनुसार ही जाएगा, आप उसको जबरदस्ती किल नहीं कर सकते। दिस इज अहिंसा। समता। समता का मतलब सबको समान दृष्टि से देखना, है ना। एक वैष्णव के लिए चींटी भी समान है और एक शुद्ध वैष्णव भी समान है ना। जड़ भरत का हम स्टोरी जानते हैं, जब वो राजा का पालकी लेके जा रहे थे तो वो चींटियों को भी बचा बचा के निकल रहे थे। दिस इज अहिंसा एंड समता। सबको बराबर समझ रहे हैं, सभी आत्मा है, तुम भी आत्मा। जब हम इस स्तर पे आ जाएंगे ना तो हम किसी के साथ द्वेष नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ। हम भी सोचेंगे वो भी तो एक बद्ध आत्मा है ना। हमें सिंपैथी रखनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोले ना, जो लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं वो सब दुर्भाग्यशाली। तो समझना चाहिए इस आत्मा का दुर्भाग्य है कि वो मनुष्य जन्म पाके भी जहर खा रहा है। हमें उसके प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए। जब कभी भी उनसे मिले तो भगवान का नाम लेके उनको ग्रीट करना चाहिए। जैसे समता। तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रभुपाद बोले तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। हम सब इकट्ठा कर दे रहे हैं। वो कहानी आती ना, ये मनुष्य इतना ज्यादा क्या बोलते हैं ना तुष्ट होने वाला व्यक्ति है कि उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती।
वो इस बात को समझता नहीं है कि भगवान को ही सब कुछ बिलोंग करता है। प्रभुपाद एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बीच चौराहे पर एक अनाज की भरी बोरी रख दी जाती है। उस अनाज की भरी बोरी से कुछ दाने रिलीज हो रहे थे, मतलब अनाज बिखरा हुआ था उस बोरी से। तो एक चिड़िया आई, उसने एक दाना लिया और उड़कर चली गई। एक गाय आई, उसने एक मुट्ठी भर अनाज खाया और चली गई। इतने में एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने खाया भी और अपनी बोरी को टांग के ले भी गया। कभी पैसिफाइड नहीं होता, कभी तुष्ट नहीं। वो सोचता मैं वाई, बिकॉज वो व्यर्थ का चिंतन कर रहा है। दैट इज सम दमा। वो सोच रहा है क्या, मैं फ्यूचर में भी इसको खाऊंगा। नहीं भाई, आप दूसरे का हिस्सा मार के ले गए। उसमें बहुत सारी चींटियों का हिस्सा था, बहुत सारे जानवरों का हिस्सा था। तो ये करने का स्वभाव त्यागना ही एक्चुअली तुष्टि है ना। तुष्ट हो जाना, संतुष्ट हो जाना, इसको प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपके पास है, बी हैप्पी इन दैट, बी हैप्पी इन दैट। व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज गिविंग अकॉर्डिंग टू योर एंडोवर। जितना भी आप करोगे उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, जितना आपके कोटे में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट शब्द है जो भगवान बता रहे, मेरा कैरेक्टर है तप। तपस्या मैं हूं। तपस्या करने का मतलब सुबह 4 बजे उठ के जपा करने बैठ जाना, इस तपस्या जो आप सब कर रहे हैं, यही तपस्या है। इस स्वभाव को प्राप्त करना है भैया। मनुष्य जीवन पाए हम, जानवरों की तरह थोड़ी ना है कि 10-10 बजे तक सोए। भैंस सोती है 10-10 बजे तक, गधे सोते रहते हैं, है ना। हम गधे भैंस इन लोअर ग्रेड जानवरों से थोड़े से उच्च हैं, थोड़े के बहुत उच्च हैं। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, ये वैष्णवों के लक्षण है, ये एक ब्राह्मण का लक्षण है। ब्राह्मण अगर बहुत देर तक सो रहा है तो एक्चुअली वो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मणत्व त्याग देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का जप करना या भगवान के नाम का प्रचार करना इज एक्चुअली ब्राह्मणत्व। अदरवाइज ब्राह्मणत्व कोई नहीं। और आप अगर इस हिसाब से चेक करने निकलेंगे सोसाइटी में, तो शायद ही आपको कोई ब्राह्मण मिले। बहुत रेयर है ब्राह्मण पाना कि वो सुबह उठ के भगवान के नाम का प्रचार करने निकलते हैं। सन्यासी जैसे होते हैं, भक्तगण होते हैं, वैष्णव 4 बजे निकलते हैं, कीर्तन मेला निकाल के नगर कीर्तन करते हैं। दिस इज वैष्णव। जो वैष्णविज्म है वही ब्राह्मणत्व है। नेक्स्ट है दान। दान करना चाहिए। दान के बारे में बता रहे हैं, जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। यह शुभ कार्य क्या है? वो है कृष्ण भावना, भावनामृत में किया गया कार्य, कृष्ण भावनामृत के लिए किया गया कार्य। तो अपने धन को ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज एक्चुअली दान, ये दान है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे डिवोटीज हैं जो डोनेशंस देते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सोचिए कितना पुण्य कर्म का दान है ये। आप ऐसा ज्ञान जो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसको आप पहुंचा रहे हैं। आप भगवत गीता घर घर में पहुंचा रहे हैं, है ना। आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा स्पॉन्सर करते हैं, आप स्कूटी स्पॉन्सर करते हैं ताकि भक्त तो उससे और ज्यादा प्रचार कर सकें, सेंटर के सामान ला सकें, भगवान की सेवा का जो भी रिक्वायरमेंट सामान है वो इजीली ला सकें। ये एक्चुअली दान है। दान किया किसको जाना चाहिए? ब्राह्मण को। बोलते हैं ना, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, लेकिन हमें पहचानना चाहिए कि ब्राह्मण है कौन। ब्राह्मण वो है जो धर्म के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहा हो। मन माने ढंग से धर्म का पालन करने वाले लोग ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मणत्व उसी को मिलता है जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है। मन माने ढंग से अपने हिसाब से नियम बना लेना इज नॉट धर्म। जो भगवान की वाणी को नहीं मानता वो ब्राह्मण नहीं है। ओके, तो हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ऐसे चेक करना चाहिए। दान देने का मतलब ये नहीं ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी आपके पास आए बोले नहीं नहीं हमें दान दो तुम्हें पुण्य मिले, नहीं भैया। हमें चेक करना चाहिए कि उनमें ब्राह्मणत्व के लक्षण हैं भी, सो कॉल्ड ब्राह्मण है कि रियल ब्राह्मण है, तब दान देना चाहिए उनको। ओके, नेक्स्ट है यश एंड अयश। तो यश के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, आप भगवान के नाम का प्रचार करिए, भगवान की भक्ति करिए, ये आपका यश है। ये आपको प्रचारित करेगा, साथ ही साथ लोगों में भी आपका यश बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं आप भक्ति इसलिए करें ताकि यश बढ़ेगा। यश इसलिए बढ़ेगा कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, देन उनका भी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। ये भगवान इसमें, प्रभुपाद इसमें लास्ट में बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो यशम शब्द है उसको बताते हैं कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाए।
बोले ना, प्रसिद्धि तभी है जब वो महान भक्त के रूप में जाना जाए। जैसे हम चंदन यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, माधवेंद्रपुरी की इतनी बढ़िया सी स्टोरी प्रभु जी ने सुनाई थी, कैसे प्रसिद्ध हो गए। एंड क्या भक्त को प्रसिद्धि पसंद होती है? नहीं। श्री माधवेंद्रपुरी को जैसे ही पता लगा कि गोपीनाथ ने उनके लिए खीर चुराई है और गोपीनाथ का नाम अब खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया है, माधवेंद्रपुरी तुरंत रेमुना से भाग गए। क्यों? क्योंकि प्रसिद्धि उन्हें नहीं चाहिए। तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन भगवान को क्या पसंद है? भगवान को भक्तों का ग्लोरिफिकेशन पसंद है। एक बार की बात है, श्रीरंगम में श्री रामानुजाचार्य श्री रंगनाथ जी की पालकी लेकर एक शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें जो उत्सव विग्रह होते हैं वो मंदिर से बाहर निकलकर श्रीरंगम में घूमते हैं, है ना। तो एक बार क्या हुआ, अब उस टाइम पे जो श्री रंगनाथ जी थे वो बात करते थे डिवोटीज से। तो जो रंगनाथ जी थे वो पालकी में बैठ तो गए, बट बहुत गुस्से में बैठे थे। गुस्से में बैठे और कहा कि इस रामानुजाचार्य को यहाँ से हटाओ, मुझे रामानुजाचार्य नहीं चाहिए पालकी में। तो रामानुजाचार्य बोले, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है स्वामी, आप मेरे को क्यों हटा रहे हो इस पालकी यात्रा से? बोले, तुम मुझे नहीं चाहिए, तुम हटो यहाँ से। अब इतना रिक्वेस्ट किया गया, रामानुजाचार्य से बोला गया, उनके डिसाइपल्स बोल रहे हैं अब श्री रंगनाथ जी चलने को नहीं तैयार है, बोल रहे हम नहीं चलेंगे, ऐसे पालकी में हम जाएंगे नहीं आगे, रंगनाथ यहाँ से रामानुजा को हटाओ। तो डिसाइपल्स की रिक्वेस्ट पर रामानुजाचार्य वहां से हट गए। और जैसे ही रामानुजाचार्य हट गए तो श्री रंगनाथ जी उनके डिसाइपल से कहते, सुनाओ मुझे रामानुजाचार्य के ग्लोरिफिकेशन सुनाओ, मुझे रामानुजाचार्य के बहुत सारे पास्ट टाइम सुनाओ, क्या क्या उसने किया, मेरे बारे में उसने क्या क्या लिखा है। दैट इज भगवान। भगवान उसको प्रसिद्ध करते हैं जो भगवान के प्रति शरणागत होता है और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है। कृष्णा उसका ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, बैठते हैं सुनने के लिए। जहां पर किसी भक्त का डिस्क्रिप्शन हो वहां पे भगवान स्वयं आते हैं सुनने के लिए, मुझे भक्त का सुनना है। ब्रह्मा जी का जब आप पास टाइम देखें तो ब्रह्मा जी जब भगवान के सामने प्रकट हुए, वो ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई थी, तो ब्रह्मा जी जब आए भगवान के सामने तो बहुत वेद पाठन कर रहे थे, बहुत शास्त्र सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ज्ञान भरा पड़ा है, ब्रह्मा जी के पास बहुत ज्ञान है। ज्ञान के बहुत ऊंचे ऊंचे श्लोकों में, संस्कृत के टफ से टफ श्लोकों में भगवान का स्तुति करते हैं, बट कृष्णा इग्नोर कर रहे थे। कृष्णा के मेरे किसी काम का नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने बोला गोपगण, सुदामा, श्रीदामा, श्रीबला, राधा, ललिता, विशा, बस कृष्ण, हाँ यस आई वांट टू लिसन, ये मुझे सुना, दैट इज कृष्णा। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों को प्रसिद्ध करते हैं, है ना। ओके, बहुत लंबा है, इसमें थोड़ा सा परपड़ भी बहुत बड़ा है। एक लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में, देव समाज में प्रकट होते हैं, अन्य लोगों में भी विभिन्न तरह के मानव रहते हैं, ये गुण उनमें भी मिलते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, इन मनुष्यों, हमें अगर मनुष्य जन्म पाए तो भगवान के इन कैरेक्टर्स को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाएंगे, then we will be happy. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka by Sri Bhagwan himself. Now it's time for the next shloka. कल का श्लोका रहेगा 10.6, 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक, एंड 6ठा श्लोक रिसाइट करेंगे अश्विनी कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा। अश्विनी कुमार प्रभु जी, आप कल का श्लोका रिसाइट करोगे? Okay, I think Prabhu ji is not available, so I'm giving this opportunity to yes, ईशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, कल का श्लोका करेंगी ईशा माता जी, एंड कल का जप कराएंगे, परसों एकादशी है तो कल का जप मैं दे रहा हूँ कृष्णा अग्रवाल प्रभु जी, आप कराएंगे कल का जपा, कृष्णा अग्रवाल। सो हैंड रेज कर सकते हैं जिसको जप रीड करना है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कल का जप श्लोक का ईशा माता जी कराएंगे, एंड कल का जप जो हैंड रेज करेगा वो कर सकता है। ओके, वेरी नाइस। सो कल का जप मैं दे रहा हूँ, बहुत दिनों से जसवंत सालवी माता जी ने नहीं कराया। यस जसवंत माता जी, कल का जप आप कराओगे? ओके जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सो कल का जप रहेगा जसवंत सालवी माता जी का, एंड कल का श्लोका रहेगा ईशा माता जी का। माता जी डिसाइड करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
श्लोका ऑफ द वीक। सो हम चौथे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। जल्दी से रिवाइज करते हैं, मेरे पीछे पीछे आप इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्म विभागशा तस्य कर्तारम् अपि माम विद्य कर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्म विभागशा तस्य कर्तारम् अपि माम विद्य कर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा गुना कर्म विभागशा तस्य कर्तारम् अपि माम विद्य कर्तारम् अव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टुडे सीता नवमी। आज माता सीता का जन्मोत्सव है। सो आज हमें फास्टिंग करनी चाहिए। हम फास्टिंग रख सकते हैं दोपहर में 12 बजे तक। 12 बजे तक फास्टिंग करने के साथ ही साथ हम सीता देवी का उत्सव मना सकते हैं। सीता देवी के बारे में अगर हम बात करें तो श्री राम जी की बहुत प्रिय हैं। इनको बोलते हैं रघुपति प्रिय, है ना, राम वल्लभ, जो राम को बहुत प्रिय है, राम को आनंद देने वाली एक्चुअली सीता है। सो आज उनका जन्मोत्सव है। जनक महाराज की पुत्री हैं। कई बार इनका ग्लोरिफिकेशन आप रामायण में कई बार किया है। इवन रामायण इज द सेंटर्ड ऑफ सीता। सीता ही उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक। पूरी स्टोरी देखिए सीता माता के ही चारों तरफ घूम रही है। सीता माता इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान है कैसे? जानकी वल्लभ। जानकी वल्लभ मतलब जो माता सीता है उनके बहुत प्रिय हैं। साथ ही साथ आज जानवा देवी माता का भी अपीयरेंस डे है। जानवा देवी माता के बारे में अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं, जब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए तो उनकी वाइफ बनी थी। कौन? जानवा देवी। और श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की डिसअपियरेंस के बाद जो संकीर्तन मूवमेंट था उसकी लीडर थी ये जानवा देवी। शायद आप में से बहुत सारे लोग वृंदावन गए हैं, तो वृंदावन में जो राधा कुंड है, यस, तो क्या हो रहा है, अगर आप बात करें कि जो जानवा देवी हैं वो संकीर्तन मूवमेंट की हेड है। और राधा कुंड पे आज भी आप उनका समाधि देख सकते हो। राधा कुंड पे जानवा माता का समाधि बना हुआ है। ओके, बस यही 2 दिवस हैं। तो आज सीता नवमी है। जैसे राम नवमी आपने बहुत उत्साह से मनाया, जैसे सीता नवमी में बनाइए, व्रत रखिए दोपहर तक, दोपहर 12 बजे तक, और सीता जी का स्मरण करिए। और सीता जी का स्मरण करके बोलिए कि हमें राम चाहिए, हमें हृदय में राम चाहिए, है ना। जैसे सीता माता अशोक वाटिका में रहकर भगवान राम का वेट कर रही थी, तो वैसे बोली हम भी वेट कर रहे हैं, बहुत सालों से, बहुत जन्मों से वेट कर रहे हैं। आपकी तपस्या तो भगवान ने कंप्लीट करी, आप हमें आशीर्वाद दो ताकि भगवान भी हमें आपकी तरह लेके जाए। हमें भी रावण ने पकड़ के रखा है। हम भी एक्चुअली सीता माता की, हम भी इस अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब राम आएंगे। ओके, सो हमें प्रे करना चाहिए सीता देवी से, क्योंकि शी कैन बेस्टो हर कॉजलेस मर्सी। माताएं ज्यादा दयालु होती हैं, तो माता से आज कृपा मांगनी चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल इन टुडेस मॉर्निंग जपा सेशन। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। Yes, we can end up the recording now.